एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा है? नंबर 8। इसमें बेटा ए एन की वैल्यू दे रखी है 4 और दिया है डी की वैल्यू दे रखी है 2। एस एन की वैल्यू दे रखी है -14। तो ज्ञात क्या करना है? एन और ए। एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ए इज इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क, यानी ये दोनों हमने फाइंड आउट करना है। क्या आइडिया आ रहा है? एस एन वाले लगाए या ए एन वाले लगाए? भाई या तो दोनों लगाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, ए नहीं दे रखा है ना एन दे रखा है, तो दोनों लगाएंगे, है ना? दोनों लेके चलना पड़ेगा। चलो लगाते हैं। पहले ए एन वाला है लेके चलते हैं। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू क्या दे रखी है? ए एन की दे रखी है 4 इक्वल टू ए नहीं दे रखा है, एन भी नहीं दे रखा, तो एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी? 2। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको। ए प्लस 2n, 2 का गुणा यहां कर देंगे और माइनस का 2 माइनस 2 इधर लिखेंगे, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। कितना हो गया? 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। अब इसको छोड़ के जाओ। अब लगाएंगे एस एन वाला। एस एन वाला कौन सा वाला लगाएंगे भाई? ए नहीं है मुझे पता, तो यानी कि वही लंबा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। एस एन की वैल्यू दे रखी है -14 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दे रखा है 2। इस 2 को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, गुणा एन 2a प्लस 2n माइनस 2 माइनस का 28 इज इक्वल टू अब यहां क्या होगा? कुछ वैल्यू है क्या हमें यहां? अब यहां पर जो है ये n और a एक साथ फंस रहा है। ऐसा करो, अंदर गुणा मत करो इसको, अंदर गुणा मत करो बेटा, इसको एक साथ ही लेके चलो। अभी जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। इंटू 2 इतना हो गया। कितना हो ये? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो करेंगे क्या भाई? इसको रखो समीकरण 2। समीकरण ए 1 से ए की वैल्यू बनाओ। नहीं बना सकते? ये यहां पुट करेंगे ए की जगह, तो एन का मान निकल आएगा इससे। समीकरण 1 से तो समीकरण नंबर 1 पकड़ो, क्या है? 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6। तो ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू बनाएंगे तो 2n इधर जाएगा, तो 6 माइनस 2n। समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। समीकरण 3 से ए का यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चलो रखते बेटा। समीकरण 2 ये है यहां पर, माइनस का 28 इज इक्वल टू एन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 2n प्लस एन माइनस 1 इंटू 2।
ये हो गया माइनस का 28 बराबर n, 2 का गुणा करो अंदर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 4n प्लस, अब यहां पर भी 2 का गुणा अंदर कर दो ये है तो 2n माइनस 2, हो गया माइनस का 28 बराबर n, 12 में से 2 गए तो 10 और माइनस के 2n, कितना बचेगा भाई 4n में से 2n गए तो माइनस का 2n, ठीक है। अब माइनस का 28 बराबर n का भी अंदर गुणा कर दो तो 10n माइनस 2n स्क्वायर, सारे इस तरफ लेके आओ, इस तरफ ही क्यों ले जा रहे भाई, क्योंकि जो n स्क्वायर वाला है वो प्लस में बन जाएगा ना, तो इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस का 28 पहले से इधर बराबर 0, बन गई क्या द्विघात समीकरण। अब यहां से इसके फैक्टर करेंगे फिर वैल्यू निकालेंगे n की, कितनी वैल्यू आएगी 2 वैल्यू आएगी हमारे पास, यानी कि हमारे काम की कौन सी है जो पॉजिटिव आएगी। चलो देखते बताओ भाई गुणा करने पर कितना है, हाँ 56, और घटाने पर या जोड़ने पर, घटाने पर कितना बचना चाहिए 10, बताओ क्या होगा वो, अगर नहीं आता है समझ तो फैक्टर कर लो है 14, चलो देख लो ना 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 8 16 है, फिर से 2 से 2 एकम 2 2 चक्कू 8 और 2 से करेंगे 7 बार, 7 से करेंगे 1 बार, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, ये तो बन रहा है 14 में से 4 जाते हैं तो 10 बचता है और 14 चक्कू होता है 56, ये बन रहा है। चलो ठीक है, तो यानी कि हम क्या हैं, ये हो गया 14, ये हो गया 4, इसको 14x इसको 4x, तब जाके बचेगा 10x। अच्छा n है कोई बात नहीं, n लिख लो उसके लिए, n बना दो इसके लिए, तो 2n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 14n माइनस 4n ब्रैकेट बंद 28 इक्वल टू 0, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 14n प्लस का 4n माइनस का 28 इक्वल टू 0। अब पहले दो और लास्ट दो क्यों कॉमन लेने के लिए, उभयनिष्ठ है, हिंदी में बोलते हैं कॉमन को उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, है ना, थोड़ा टफ लगता है। चलो देखो ना क्या आएगा, एक तो 2 आएगा कॉमन, दूसरा n भी आ रहा, तो यहाँ पर सिर्फ n बचा, इधर जो बाहर लेते उससे भाग करते हैं तो 2 का भाग देंगे 14 में तो 7, और n बाहर लेकर तो n बचेगा नहीं, वहां प्लस का चिन्ह जो पहला वाला उसका चिन्ह लेते हैं प्लस का, तो यहाँ से n बचाना है यहाँ पर, तो यानी 4 ले लो, बाकी लिख दो ऐसी n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब दो पद है, एक ही है एक ही है, क्या दिख रहा है कॉमन दोनों में n माइनस 7 दिख रहा है दोनों जगह, इधर भी इधर भी, तो इधर से लिया तो यहाँ क्या बचा 2n और यहाँ पर बचा प्लस का 4, ये n भी x लग रहा है, ये इज इक्वल टू 0। अब क्या काम है, हाँ 2 बार लेंगे, एक बार n माइनस 7 इक्वल टू 0 और एक बार 2n प्लस 4 इक्वल टू 0, एक बार क्या करेंगे बेटा n माइनस 7 इक्वल टू 0 और एक बार 2n प्लस 4 इक्वल टू 0, वैसे ही तो हमारे काम का नहीं है, ये काम का है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 7, यहां से अगर देखें तो 2n इक्वल टू माइनस का 4 और n इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, ये कट जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ रही माइनस का 2, ये हमारे काम का नहीं है, क्यों क्योंकि n की वैल्यू कैसे आना चाहिए होल नंबर आना चाहिए ना, पूर्ण संख्या आनी चाहिए, तो n की वैल्यू तो आ गई भाई, अब हमें क्या चाहिए a की वैल्यू चाहिए, समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे बेटा n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें या 3 में रखें,
3 में रखो, 3 में डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एन की वैल्यू 7, तो ये 6 माइनस 7 टू या 14, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कितना बच रही, 8 माइनस का 8, तो फाइनल आंसर एन की वैल्यू भी लिख दो यहीं पर 7। यही दो है हमारे आंसर। थोड़ा लेंथी चला गया। नंबर 9, इसमें बेटा ए की वैल्यू देखिए 3 और एन दे रखा है 8, एस की वैल्यू भी दे रखी है, एस इक्वल टू 192, एस का मतलब समझ गए, योग। तो डी ज्ञात करना है, डी की वैल्यू बतानी इसमें। ए भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, सिर्फ डी निकालना है, ये तो सिंपल है, सिंपल है या नहीं, वेरी सिंपल, सीधा ऐसा वाला फॉर्मूला लगा, एस एन यानी कि मान चलिए कितना है, S8 की वैल्यू है ये दी हुई भाई, जब n मतलब 8, मतलब टोटल 8 ही पद है इसमें, तो 8 ही पदों का योग तो है वो 192, ठीक है बेटा, यहाँ n उसने लगाने रखे 8 नहीं लिख रखा उसने, तो है वो 8 ही पदों का योग है, S8 का योग S8 है। Sn इक्वल टू क्या आएगा, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S8 इक्वल टू 8 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, डी ही तो ज्ञात करना, सिर्फ डी नहीं है इसमें, बाकी की वैल्यू तो सबके आ रही इसमें। S8 कितना है 192, ये कितना बन गया 4, 3 दूनी 6 प्लस 7D, 4 इधर लेके आओ, 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7D, 4 चक्कू 16, कितना हो रहा 32, 4 32, तो ये हो गया 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7D, 6 इधर लेके आओ, तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7D, घटाओ 42 इज इक्वल टू 7D, तो 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू डी, 7 छक्का 42, डी का माना कितना आ गया 7, यही तो निकालना था। यहाँ 6, यहाँ बेटा कंफ्यूज नहीं होना, सर हमारे पास तो एस दे रखी है, थोड़ी पता कि कितने पद है भाई, जब उसने आगे लिखा हो कि एन बराबर 8 दिया, मतलब टोटल इसमें 8 ही पद है, नहीं तो एन देने का क्या मतलब था, ठीक है, इसलिए दे रखा हुआ एन, तो यानी कि S8 की वैल्यू है वो 192। नंबर 10, 10 में क्या दे रखा बेटा, अंतिम पद दे रखा है L, ये है 28, और S योग दे रखा है सभी का कितना 144, और हमारे पास ये भी बता रखा है कि इसमें कुल 9 पद हैं, यानी कि n बराबर 9 दे रखा भाई, तो क्या करना है, ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n दे रखा है हमारे पास, अगर हम क्या करें Sn इक्वल टू ए प्लस an वाला फॉर्मूला लगाए तो Sn का ये दे रखा है, n की वैल्यू ये दे रखी है, वहां से d निकल आएगा, क्यों Sn से a प्लस एल से, हाँ क्योंकि d नहीं है ना उसमें, उससे आ जाएगा a, हाँ सही करें, Sn वाला Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल वाला, a वाला फॉर्मूला देखो ना, देखो l मिला हुआ है, a हमने ज्ञात करना है, n भी दे रखा है, Sn भी दिया हुआ है, एक ही तो ज्ञात करना है, a निकल आएगा इससे,
तो एस एन की वैल्यू कितनी है? एस एन की वैल्यू बेटा, यानी इसको हम S9 भी लिख सकते हैं। S9 इज इक्वल टू 9/2 A प्लस L। अब रखो वैल्यू, S9 की वैल्यू कितनी है? 144 इज इक्वल टू 9/2। ए हमें दे नहीं दे रखा, L की वैल्यू दे रखी 28। 2 लेके आओ इधर, तो 140 गुना 2, 9 को भी लेके आओ, बटे में 9 डालो, बराबर A प्लस 28। काट लो जरा, 4 4 8 9 जा रहा है, तो 9 एकम 9, कितना बचा? 5 54, अरे 5 बच रहे हैं यहाँ, 9 छक्का 54, हाँ 16 बार, ठीक है। तो ये हो गया 16 गुणा 2 बराबर A प्लस 28। एक कितना 16 दूनी 32 बराबर A प्लस 28। 28 इधर लेके आओ, तो 32 माइनस 28 बराबर A। बताओ A की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। हो गया भाई काम यहीं पर। सिर्फ A की वैल्यू चाहिए थी, वो आ गया 8।